नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका सबसे पहला बेसिक प्रश्न होता है कि कितने समय में कितना क्वेश्चन पेपर में आएगा। इस चीज का जवाब एनटीए ने फाइनली अब जो है वो जाकर दे दिया है। अगर आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट cut.समर्थ.ac.in पे आएंगे, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको तीसरे नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अब आपको ये जो फाइनल अपडेट है, शायद ये फाइनल अपडेट है क्योंकि बीच में इन्होंने एक अपडेट और लेके आया था जिसको इन्होंने चेंज कर दिया है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं पहले बता दूं कि कंक्लूजन क्या है और आपको फाइनली किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस करने हैं और साथ ही साथ यहां पर कितना टाइम आपको मिलेगा उस पेपर को करने के लिए। तो देखिए यहां पर आप सभी को पता है पेपर 3 पार्ट में, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 करने होंगे। डोमेन के सारे सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने होंगे। फिर से इस लाइन को सुनिए, डोमेन के सारे सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस करने होंगे। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 50 क्वेश्चंस होंगे वहां पे करने होंगे। लेकिन अब यहां पर टाइम ड्यूरेशन की बात हम लोग देख लें। इन्होंने ये बताया है कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट आपका 1 घंटे का पेपर होगा। बाकी सारे पेपर आपके 45 मिनट के होंगे, मतलब सारे लैंग्वेजेस 45 मिनट के होंगे। डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट, इको और कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 घंटे का होगा। बाकी सारे डोमेन्स 45 मिनट के होंगे और जनरल टेस्ट आपका 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आएंगे आपके पास 60 क्वेश्चन, जनरल टेस्ट में करने होंगे आपको 50 प्रश्न। तो ये तो एक नेट कंक्लूजन हो गया कि आपको आखिर करना क्या है और कितने प्रश्न आपको मिलेंगे और कितना समय आपको मिलेगा। अब मैं जिस चेंज की बात कर रहा था वो मैं बता देता हूं। इन्होंने बीच में बोला था कि कुछ डोमेन्स जिसमें आपके यही थे फिजिक्स, जिसमें आपका था फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये ऐसे डोमेन्स है जिसमें 45 प्रश्न आएंगे और आपको 35 प्रश्न करने होंगे। लेकिन इन्होंने इस चीज को फिर से चेंज कर दिया और चेंज करके अब ये इन्होंने कर दिया कि नहीं, 50 क्वेश्चन ही आएंगे, 40 क्वेश्चन ही करने होंगे। हाँ, बस इस बार इन्होंने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। तो नेट कंक्लूजन आपके पास ये, जो भी चेंजेस हुए उनको भूल जाइए। और इस चीज का कंफर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? इसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा जब आप यहां पे सिलेबस में आ जाओगे। सिलेबस में आप किसी का भी सिलेबस जिसका चेंज हुआ था मैं दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं फिजिक्स का ही सिलेबस आपको दिखा देता हूं। देखिए फिजिक्स के सिलेबस में आएंगे तो देखिए यहां पर चेंज कर दिया जा चुका है। यहां पे बता दिया गया है कि आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये रहा इनका एक नेट, एक हम कह सकते हैं कि फाइनल इनका पेपर पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा सब्जेक्ट वाइज, वो इन्होंने यहां पे बता दिया है। तो अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग आपको रखनी है, अपनी प्रैक्टिस इसी के अकॉर्डिंग रखनी है। और जिन सब्जेक्ट में कैलकुलेशंस या हम कह सकते हैं जहां पर ज्यादा समय लगना था उसके लिए इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा भी दिया है, तो अच्छी चीज है आपके लिए। तो अपनी तैयारी को ऐसी इसी तरीके से जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।